नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नित्य ज्ञान पॉइंटर के करंट अफेयर्स में। दोस्तों आज है 26 नवंबर। आज हम लोग 26 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। दोस्तों तो जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं 26 नवंबर के, जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, उनकी चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग विद क्विक रिवीजन भी देखेंगे। 25 नंबर के क्विक रिवीजन को सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद एक लास्ट में क्वेश्चन आपके लिए पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना रहेगा। तो नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 25 नंबर का पहले हम लोग रिवीजन देखते हैं। तो केंद्र सरकार ने 23 नवंबर 2020 को जिस ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण पेश करने की घोषणा की है वो है उमंग ऐप। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेन ने क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदारी के लिए जिसे नियुक्त किया है तो वो नियुक्त किया है जॉन केरी को। वह राज्य जिसमें प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव को कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दिया गया है तो वो है मेघालय। केंद्र सरकार ने जिस राज्य में सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के लिए 3,971 करोड़ रुपए की ऋण की मंजूरी दे दी है वो है तमिलनाडु। जिस देश ने खुफिया संगठनों के समन्वय के लिए राष्ट्रीय खुफिया समन्वय समिति की स्थापना की मंजूरी दे दी है वो है पाकिस्तान। वह राज्य जिसके पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का 23 नवंबर 2020 को निधन हो गया वो है असम। जिस देश ने मुक्त आकाश निगरानी संधि से औपचारिक रूप से खुद को हटा लिया है तो वो है अमेरिका। वह राज्य सरकार जिसे महा आवास योजना नामक नई ग्रामीण आवास परियोजना शुरू की है तो था महाराष्ट्र। वह बैंक जो दुनिया का पहला ऐसा बैंक बन गया है जिसके आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख के पार पहुंच गई है तो वो है भारतीय रिजर्व बैंक। जिसने चंद्रमा से लुनार रॉक्स के नमूने लाने के लिए 2020 के अंत तक चंद्रमा पर एक मानव रहित अंतरिक्ष यान भेजने की योजना बना रहा है तो वो है चीन। तो इतना था 25 नवंबर के रिवीजन में, जो आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिए तो ये आपको काफी समय तक याद रहता है। नेक्स्ट को अब हम लोग देखेंगे 26 नवंबर के करंट अफेयर को। किस श्रृंखला ने 48वें इंटरनेशनल एमीज में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता है दोस्तों? तो वो कौन सी है? वो है दोस्तों दिल्ली क्राइम। ठीक है, दिल्ली क्राइम ने दोस्तों 48वें इंटरनेशनल एमीज में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता है। ठीक, तो ये रिची मेहता द्वारा निर्देशित है। किसके द्वारा? रिची मेहता द्वारा ये निर्देशित है दोस्तों। नेटफ्लिक्स पर यह वेब सीरीज 2012 में दिल्ली सामूहिक बलात्कार की भयानक घटना पर आधारित है और इस वेब सीरीज में जितने भी लोग हैं तो दिल्ली क्राइम के कलाकारों ने भी इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने पर अपनी दोस्तों जो है वो खुशी जाहिर की है। ठीक है, तो 48वें ये वेब सीरीज होती है। तो 48वें जो इंटरनेशनल इमेज में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार मिला वो किसे मिला है? दिल्ली क्राइम पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने 24 नवंबर 2020 को कितने मोबाइल ऐप ब्लॉक कर दिए हैं? तो दोस्तों कुल मिलाकर के कितने मोबाइल ऐप ब्लॉक कर दिए हैं? तो 43 जो है ऐप ब्लॉक कर दिए गए हैं। तो लगातार जो है ये ऐप कंटिन्यू ब्लॉक किए जा रहे हैं। तो देश की अखंडता और सुरक्षा को हवाला देते हुए दोस्तों भारत सरकार के जो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उसने 24 नवंबर 2020 को एक सूचना जारी करके जो प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा है 69A, ये काफी महत्वपूर्ण है। इसके तहत दोस्तों एक आदेश जारी किया है जिसमें कि आपका ये अली एक्सप्रेस हुआ, अली पे हुआ, कैम कार्ड हुआ, बीटेक हुआ, स्नैक वीडियो हुआ, कैम कार्ड हुआ और ताओबाओ लाइव हुआ। ठीक है, तो इस समय जब यहाँ पर देखेंगे टिकटॉक बैन कर दिया गया है तो स्नैक वीडियो आजकल जो है वो ज्यादा चल रहा है, इसको भी अब बैन कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रीय अखंडता को और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तो इन सभी 43 जो मोबाइल ऐप हैं उनको देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए एक संभावित खतरा बताया गया है। इसके पूर्व भारत सरकार ने दोस्तों 29 जुलाई 2020 को भारत में लोकप्रिय ऐप जो टिकटॉक था वो सहित 48 ऐप को बैन कर दिए गए थे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड के लिए नामित किया गया है? आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिकेड के लिए नामित किया गया है तो वो है दोस्तों इनमें से कौन? विराट कोहली। विराट कोहली को
दोस्तों इस मंगलवार को जो भारतीय कप्तान हैं और एक स्पिनर हैं रविचंद्रन अश्विन, उनको भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनके शानदार प्रदर्शन के आधार पर आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिकेड, आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिकेड, डिकेड मतलब होता है 10 साल, तो 10 साल में आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिकेड के लिए दोस्तों नामित किया गया है। 2010 से लेकर के 19 तक, तो 2010 से लेकर के 19 तक के जो प्रदर्शन होंगे उनके लिए यह प्रदान किया जाएगा। तो भारतीय कप्तान विराट कोहली को सभी 5 पुरुष वर्गों में नामित किया गया है। आईसीसी द्वारा अपने इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए कुल 7 खिलाड़ियों का नामांकन किया है दोस्तों। ठीक है, चलिए तो किसे यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिकेड के लिए, तो वो है विराट कोहली, भारतीय खिलाड़ी। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को दोस्तों ओडीआई के डिकेड अवार्ड प्लेयर के तौर पर नामांकित नहीं किया गया है, तो ये भी एक क्वेश्चन मिल सकता है दोस्तों। तो इसमें से हैं स्टीव स्मिथ, स्टीव स्मिथ को नामांकित नहीं किया गया है। तो भारत के एमएस धोनी हैं और विराट कोहली हैं और रोहित शर्मा हैं और श्रीलंका के लसिथ मलिंगा हैं, कुमार संगकारा हैं, ऑस्ट्रेलिया के मिशेल स्टार्क हैं और दक्षिण अफ्रीका के एबी डिविलियर्स हैं। उनको आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड के लिए नामित किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो इसके लिए स्टीव स्मिथ का नाम जो है वो शामिल नहीं है, स्टीव स्मिथ का नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है। स्टीव स्मिथ कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो ये दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं स्टीव स्मिथ। 31 वर्षीय स्टीव स्मिथ को 23 दिसंबर 2015 को 14-15 के लिए आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर और टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए सरदार फील्ड फोर्ब्स ट्रॉफी से भी सम्मानित किया गया था। चलिए अगला देखते हैं, एक गंभीर चक्रवाती तूफान जिसका नाम है निवार, आप नाम जरूर याद रखिएगा, 25 नवंबर को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के तटों पर अपना कहर बरपा सकता है, तो वो है तमिलनाडु और पुदुचेरी। तमिलनाडु और पुदुचेरी के तटों पर दोस्तों ये 25 नवंबर को कहर बरपा सकता है, तो ये जो है काफी महत्वपूर्ण है। नाम क्या है, निवार। ठीक है, नाम क्या है, निवार। तो ये जो आ रहा है दोस्तों, ये चक्रवात निवार जो है 25 तारीख को देर शाम को कराईकल और जो ममल्लापुर के बीच में स्थित है तमिलनाडु पुदुचेरी तटों को पार कर सकता है। तमिलनाडु राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के कई हिस्सों में भारी बारिश की भी उससे उम्मीद है दोस्तों। तो मौसम जो भारत मौसम विज्ञान विभाग है IMD, इसके द्वारा अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, भारत की किस राज्य सरकार ने एक ऐसा अध्यादेश स्थगित किया है जिसमें अपमानजनक सामग्री के लिए जेल की सजा के साथ साथ 10,000 रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान है, तो वो है दोस्तों क्या, वो है केरल राज्य सरकार। तो केरल राज्य सरकार ने एक अध्यादेश लाया था जिसमें ये कहा गया था कि अपमानजनक सामग्री के लिए दोस्तों उसमें क्या किया जाएगा कि जेल की सजा भी होगी और 10,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान भी होगा। तो इस अध्यादेश को और खास करके उसमें जो जेल की सजा थी वो कुल 3 साल के लिए थी, तो 3 साल की जेल की सजा और 10,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान था। तो इसको क्या किया गया है कि केरल सरकार ने इस अध्यादेश को स्थगित करने का फैसला ले लिया है कि अब इसे स्थगित कर दिया जाएगा। इससे पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने IT अधिनियम की धारा आपको 66A याद रखना है और केरल पुलिस अधिनियम की धारा 118D इसको क्या किया था, इसको हटा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 किस अभिनेता ने जीता है, एमी अवार्ड 2020, तो वो जीता दोस्तों बिली बैरेट ने। काफी महत्वपूर्ण है बिली बैरेट ने। तो बिली बैरेट ने दोस्तों रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड, क्या नाम है, रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड यूके में अपनी भूमिका के लिए 48वें अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीत लिया है। तो भारतीय अभिनेता अर्जुन माथुर को प्राइम वीडियो के ओरिजिनल मेड इन हेवन में उनके प्रदर्शन के लिए श्रेणी में नामित किया गया था। बिली बैरेट की आयु इस समय मात्र कितना है, तो 13 वर्ष है। ये काफी महत्वपूर्ण है कि 13 वर्ष की हैं और वो एक इंग्लिश एक्टर हैं। टेलीविजन में अपना करियर जो है वो शुरुआत की थी। तो इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 किस अभिनेता ने जीता, तो वो है बिली बैरेट। अगला देखते हैं दोस्तों, अफगानिस्तान 2020 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो वो किया था F जयशंकर ने। किसने प्रतिनिधित्व किया, F जयशंकर ने किया था।
इस सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने अफगानिस्तान में जो हिंसा है उसको रोकने के लिए तत्काल और व्यापक संघर्ष विराम का आह्वान भी किया है एस जयशंकर ने। उन्होंने इस बात पर विशेष बल भी दिया है कि अफगानिस्तान में के लिए अपनाई जाने वाली जो शांति प्रक्रिया है वो अफगान के नेतृत्व वाली, अफगान के स्वामित्व वाली और अफगान नियंत्रित होनी चाहिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बताई है। अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 का आयोजन जिनेवा में 23 नवंबर से 24 नवंबर के बीच में जो है दोस्तों वो किया गया है। ठीक है, 23 से 24 नंबर के बीच में। ठीक है, चलिए आंसर आप प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि एशिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है परभणी जिला, उस परभणी जिले में ये स्थापित किया गया है सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल। तो ये जो कपड़ा मिल होगा दोस्तों अब टोटली 100% क्या होगा कि सौर ऊर्जा से संचालित होगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुनाव आयोग ने, जो कि आपके लिए है क्वेश्चन फॉर यू, चुनाव आयोग ने हाल ही में किस अभिनेता को पंजाब का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है। काफी महत्वपूर्ण, काफी इंपॉर्टेंट चर्चा में रहा है ये प्रश्न दोस्तों। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हमें आपके आंसर की प्रतीक्षा रहती है और जितने भी हमारे दोस्त या भाई बहन बिल्कुल रिस्पॉन्स करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, हम उनके आंसर की रिप्लाई भी जरूर करेंगे दोस्तों। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करिए, देख करके खुशी मिलती है। और जो भी इसमें सुधार किए जा सकते हैं, कुछ और चीजें ऐड किया जा सकता है, इसको बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता है आपके लिए, तो उसके लिए आप लोग सुझाव भी कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहिएगा दोस्तों। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पर, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। फेसबुक पर हमारे जो पेज है उसको लाइक कर सकते हैं नित्य एग्जाम पॉइंटर के नाम से। और ये जो टेलीग्राम चैनल है इसको तो आप 100% जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो पीडीएफ होते हैं और बुक्स होते हैं यहीं पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कनेक्ट रहिए और डेली देखते रहिए करंट अफेयर। मिलते हैं कल फिर से इसी सेम टाइम में सुबह 5 बजे। तब तक के लिए जय हिंद।